शेखुपुरा पाकिस्तान के सूबे पंजाब का सनती शहर है। ये शहर अपने कदीमी और तारीखी मुकामात की वजह से जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर की चहीती बीवी जोधाबाई के बातिन से पैदा होने वाले सलीम नूरुद्दीन जहांगीर को अपनी माँ प्यार से शेखू बाबा पुकारती थी। इस शहर की बुनियाद जहांगीर ने ही रखी थी। ये शहर शेखुपुरा कहलाता है। शेखुपुरा का पुराना नाम विर्कगढ़ था। विर्क एक कबीला था जो अक्सरियत में यहाँ रहते थे। विर्क कबीला अपनी बहादुरी, जिम्मेदारी और हुक्मरानी की वजह से मारूफ था। पंजाब के मशहूर शायर वारिस शाह ने अपनी मशहूर दास्तान हीर रांझा शेखुपुरा के गांव जंडियाला शेर खान में ही मुकम्मल की, जिसके बायस ये दास्तान अमर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सना कादिर। नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा में। और मैं आपको बताऊँ कि शेखुपुरा जो है मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के बाद, जब मैं इंटर हुई तो बहुत खूबसूरत एक जो है वो तस्वीर नज़र आई कि अनफॉर्चुनेट यहाँ पे भी जो है वो कचरा जलाया जाता है। वो बच्चा, अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊँ तो मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा बच्चा इस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ है और वो कहाँ से गुजर रहा है। ये बिल्कुल नाला है, अगर हम थोड़ा सा देख भी ले तो ये गली की तरफ जो है वो जगह जा रही है अनफॉर्चुनेट। और जी जनाब, ये गली का जो हाल है वो यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन है कि ये जो है वो आपको इस तरह गुजरना होता है। लाइट यहाँ पे कोई नहीं है। आप ये सोचें कि ये जगह नाला जो है वो ये बीचों बीच, गली के बीचों बीच खुला हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें कि ये बच्चा किस तरह से गुजरा है अभी। ये बच्चा जो है वो अपने घर तक जाने के लिए उसको यहाँ से यूँ गुजरना पड़ता है। और अल्लाह ना करे कोई बच्चा यहाँ पे गिर जाता है। अब बारिशें जो है वो जब यहाँ पर आती है तो यहाँ का आलम क्या होता है मुझे नहीं पता। और ये सिचुएशन इस वक्त जो है वो चल रही है कि यहाँ पे गुजरने की जगह नहीं। अच्छा, ये मैं इस वक्त बताऊँ कि यही सिचुएशन जो है वो चल रही है। रोड यहाँ पे बना हुआ नहीं है, पूरा रोड ये टूटा हुआ है। और ये इस वक्त जो है वो आलम है कि लोग यहाँ से किस तरह से मोटरसाइकिल गुजार रहे हैं मुझे नहीं पता। अलबत्ता बहुत ही बुरा हाल है। सर ये बताइएगा, ये तो मैं देखकर हैरान हूँ, ये क्या सिचुएशन? सर ये काफ़ी तकरीबन 10 साल 15 से हम यही हाल अपने महल्ले का देख रहे हैं। बड़े एहतजाज भी किए हैं, बड़े सोशल मीडिया पे भी बड़ा वावेला किया, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं। अभी भी उस्मा बुखारी आई थी, उसको भी कहा है कोई भी इधर का कोई ऐसे है जैसे इधर सारे इनका कोई वाली वारिस नहीं है। काफ़ी देर से हमें आगे हॉकी स्टेडियम है, वो देखें गटर का ढक्कन टूटा हुआ है। रात एक बच्चा इसमें गिरने से बहुत मुश्किल से बचा है। बहुत बुरा हाल है हमारा। हमने बहुत कुछ किया, MNA के पास भी गए हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। इधर कोई नहीं सुन रहा। नहीं, अगर बारिश आ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। साथ ही कब्रिस्तान है, उसमें दफनाने के लिए लोग ट्रालियों पे लेके जाते हैं या गाड़ी में लेके जाते हैं। निकलने का रास्ता नहीं है। इधर कोई सुनता नहीं है किसी की, पता नहीं क्या मामला है, क्या हुकूमत भी कोई नहीं। साफ़ सुथरा पंजाब, पता नहीं कौन सा साफ़ सुथरा पंजाब है, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा कौन सा साफ़ सुथरा। ये देखें, सुथरा पंजाब की गाड़ी आती है, सुथरा पंजाब आते हैं, वो तस्वीरें बना के चले जाते हैं। कोई भी ये देखे ना, सुथरा पंजाब वाला ये देखें, नहीं कुछ भी नहीं है। कोई हुक्मरान का भी विजिट पर आप लोगों से पूछने आया? नहीं, कोई भी नहीं पूछने आता। जब वोटों के दौरान आते हैं उसके बाद कोई भी नहीं आता। बहुत बुरा हाल है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ नाले वगैरह जो उसको कहते हैं ना ये नाली साफ करते, कहते हैं हम नहीं करते। जो आप देते कहते हैं हम नहीं करते, आपका काम है करना तो नहीं करते। कितनी मरतबा के बदतमीजी करते हैं आगे से, कहते हैं नहीं करते। पानी वगैरह भी पिला देते हैं, भाई चलो कोई नहीं, तो कहते हैं हम नहीं करते। कल इधर खड़ा था, मैंने कहा ये नालियाँ भरी हुई हैं, कहते हैं हम नहीं साफ़ करते। जो आप देते हैं और ना कोई नाली साफ़ करते, ना कोई कूड़ा उठाते। कूड़ा उधर, हाँ कूड़ा उधर फेंक देते हैं, तो फिर फेंकने ही है और क्या करें। तो डस्टबिन वगैरह कोई लगाए नहीं है यहाँ पे? कोई भी नहीं लगाए। महाराजपुरे में पूरे महल्ले में बहुत जलील करे, कोई गंद नहीं उठाते, कोई ना। हमारे टैक्सों के पैसों से बाकायदा टैक्स कटता है जी कि आके जो है वो सुथरा पंजाब वाले कचरा कलेक्ट करेंगे। नहीं करते, बदतमीजी आके से करते हैं। तो उससे लेते हैं पैसा 100 कलेक्ट कर। 100 रुपया मैं आप इकट्ठा करती हूँ। मैंने कहा चल इनको दे दो, फिर कूड़ा निकाल के चले जाते। कितने दिन वो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, उठाते नहीं, सूख जाता है, उठाते ही नहीं। कहते उठा लेंगे, ऐसे ही चले जाते हैं। सुथरा पंजाब वालों की बात कर रही हूँ, किसी की बात नहीं कर रही।
पैसे 100 रुपए मैं घर घर से लेके देती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि ये हमारी मरीम नवाज साहिबा तो बड़े बड़े दावे करती हैं टीवी पे। नमाज का तो मिलता नहीं ना, मैं उसका एजेंट बनी हूँ, मैं उसको इधर से जिताया था, तो मैंने कहा मेरे पास नंबर हो, मैं उसको कहूँ कि ये मेरी बेइज्जती करते हैं सारे, कहते तू मरियम नवाज कहती थी, अब क्या बना है। अब मुझे सारे लोग आकर कह रहे हैं कि क्या किया मरियम नवाज ने, और कह रही मैं मरियम नवाज की वजह से सर झुका के अब चलने लगी हूँ कि मैंने सपोर्ट किया था किसी ज़माने में। ये रोड नहीं है क्योंकि आधी हमारी जगह जो है वो आधा नीचे है आधा ऊपर है, और ये पीछे मेरे नाला है, और मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है कि अल्लाह ना करे पाँव कहीं इधर गिर के हम गिरे ना। सर ये क्या हाल है? ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਗੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਡ, ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये रोड मेन जो ये कचरा पड़ा भाई, ਇਹ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ इतनी मुश्किलात होती होगी, अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए यहाँ पे, कोई बारिश का पानी जमा हो जाए। शिकायतें की है, क्या कहते हैं? ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਦਫਾ बहुत ज़्यादा किया, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी उस्मा बुखारी आई थी, उनसे कहा कि डीसी ने कहा कि ये कर देते हैं जी, हम वो चल रहा है प्रोसीजर चल रहा है, पर पता नहीं कब से प्रोसीजर, हम तो 10 साल से यही देख रहे हैं। शेखोपुरा में काम बहुत हो रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा। हकीकत में नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। देखे ना, हमारा काम होगा तो हमें पता चलेगा ना काम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में आ गई हूँ, ठीक है, और गांव में आने के बाद जो है वो हमें जो हकाइक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, शेखोपुरा बार बार कह रही हूँ शहर, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये शहर कम गाँव ज़्यादा लग रहा है। ये क्या है, ये आप देखें, अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह, ओ माई गॉड, ये तो बहुत बड़ा है, और ये आपको नज़र आ रहा है बीच सड़क पे है, तो ये बारिश है तो कोई मोटरसाइकिल भी यहाँ पे गिर जाएगी। ये इतना बड़ा है कि कोई मोटरसाइकिल वाला आराम से ये अंदर जो है वो गिर सकता है। गटर है जिसका ढक्कन ही नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाऊं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी गांव में आए हैं, और ये आपको बच्चों आप प्लीज़ थोड़ा साइड पे आ जाओ, मेरा दिल अंदर खुद का जो है वो डर रहा है आप लोगों को देख के। ये देखें आप, ये मेन जगह है, और मेन जगह पे बच्चे जिस तरह से यहाँ मौजूद है, और ये आप समझे कि नाले खुले हुए हैं, और ये नाला एक नहीं है, ये लाइन से नाला है। आप ज़रा इधर अगर मेरा कैमरामैन फोकस करे तो ये नाला यहाँ से शुरू हो रहा है, वो वहाँ आगे तक जा रहा है, वहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ भी आगे तक जा रहा है, और इसी तरह जो है वही हाल है। और ये आपको नज़र आएगा, ये देखें आप कि अगर आप थोड़ा सा आते हैं तो आपको ये नाला जो है वो खुला हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसी तरह से अगर आप आगे आएंगे तो ये नाला जो है वो इस तरह खुला है। लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे कि वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम भी जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर, अल्लाह मालिक है, बिल्कुल पहुँच जाए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये नाला खुला हुआ है पूरा यहाँ से, और ये रहा, ठीक है, और ये हम इस वक्त यहाँ खड़े हुए, अल्लाह करे सब सेफ रहे। सर जी ये कब से ये हाल है? बाप बस आए मौका वेख्या खिलार के चले गए, आंदे जलसा इंज किया, लिया के फटे फुटे लाए, डमरू बजा के टुर गए, फिल्मा बना के चले जाते हैं। सर मुझे बताइएगा, ये तो यहाँ पे नाले खुले हुए हैं, कचरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये शेखोपुरा मुझे शहर कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव में आ गई हूँ।
ये कौन सी तस्वीर है? गाँव तो भी भैड़ा है। इस महल्ले का कोई वाली वारस नहीं हैगा। इत्थे ट्रक उल्टे ने, इत्थे बंदे मरे ने, इत्थे बड़ियां कंप्लेनां भी कीतियां ने, कोई नहीं सुनता। इत्थे सब चोर ने, सब खाण वाले ने, कोई किसी दी नहीं सुनता। आए वो कैमरा घुमाया, गड्डियां दे पिछे बंदे होंदे ने अफसर, वेख के घुमा के हो गया, बाकी कोई नहीं सुनता। इत्थे ते ये जान के डकाया सानू दलील करने वास्ते। ए पैप वड्डे ओ मेरे महल्ले तक पाए ने, अगों बंद कर छड़े। जब बारिश हो तो आप लोग फिर कभी आएँ, हमें अबे कोई गुजर के दिखाए इधर से उधर, और कोई ऐसा नहीं है कोई किसी का मसला बनाओ ये मर जाए ना हमारा इधर, तो हमें मैयत लेके जाने के में इतनी दुश्वारी है कि हम गाड़ी पे या साथ ही कब्रिस्तान है, वो भी गाड़ी पे लेके जाना पड़ता है। दिल हो सकता है गाड़ी फाजे इधर, कई लोग फिसले हैं, बुजुर्ग आदमी है, कहीं को चूकने को नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। कोई भी आता है हमें सिर्फ दिलासा देता है, दिलासा दे के और जाते कोई भी नहीं है। तकस्सा 20 साल से तकरीबन ये रोड हमारा ऐसे ही है। मेन रोड है ये रोड है, हजूर पीर बादशाह सरकार का यही रोड जाता है, यही रोड हाफसाबाद को जाता है, मेन रोड है ये। लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हमें यहाँ वोट देते हैं सब लोगों को यार, लेकिन कोई भी हमारे सुनने वाला नहीं है यार। इस महल्ले की इतना बड़ा महल्ला वहाँ से शुरू होता है बंद रोड से, और ये इसमें महाराजपुरा, मुगलपुरा और हसन पार्क, नगरी, मुगलपुरा, छापा मीनार, सब रोड ही ऐसे ही हैं। जब बारिश पड़ती है यहाँ पर लोग जब जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी नहीं हो जा सकते, इतना चिकड़ होता है यहाँ पे। बारिश आई उसमें पानी इतना होता है, अक्सर ये इतने बाल तो नहा रहे होते हैं बारिश के पानी में, यहाँ पे कर रहे होते ऐसे ही है। तो यहाँ पे स्विमिंग, हाँ जी ऐसे ही बना होता है, दलदल बना होता है, जैसे दही में मदानी डाल कर लस्सी बनाई होती है वैसे बना होता है। यहाँ का तो निज़ाम इतना ख़राब है कि लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो दमे के मरीज हो गए हैं। आप लोगों को तो किसी पार्क जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, यहाँ पर आप लोगों को रोलर कोस्टर भी मिल गया, बारिश आ जाए तो स्विमिंग पूल, कुछ ही मिल रहा है। और आगे हम देखेंगे कि मज़ीद आपको आज जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो शेखोपुरा में नज़र आती हैं। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं किसी गाँव में नहीं बल्कि शेखोपुरा सिटी में हूँ, जो कि लाहौर से सिर्फ कुछ ही जो है वो दूरी पर है। कुछ हार्डली हमें 1 घंटा लगा यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो 1 घंटे में आप लाहौर से जो है वो शेखोपुरा आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट हाल ये है जो आपको नज़र आ रहा है। शेखोपुरा के लोग खाने पीने के शौकीन हैं। नाश्ते में मुनीर की हलवा पूरी, शरीफ के आलू चने, चौहान की मछली, नत्थू की दाल वाली टिकिया, मदनी डेरा फैमिली रेस्टोरेंट कढ़ाई और चिकन मखनी हांडी की वजह से मशहूर हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਮਹੱਲਾ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की गुजारिश करने हैं कि साढ़े हाल ते रहम किया जाए। साड़ी दरखास्त है कि साढ़े हाल ते रहम किया जाए तो साड़ा रोड जिहड़ा ना ये बनाया जाए। हालात देख के ना रोड दे ना कोई रिश्ता सानू इत्थे दिंदा ना कोई लेंदा वा इत्थे। रोड बनाओगे तो मेहरबानी होएगी, अब बाल बूल दुआवां देणगे तुहानू, वड्डे भी सारे बच्चे। मेन स्टेडियम है ये जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊं कि मेन स्टेडियम यहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते हैं। शेखोपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। अनफॉर्चुनेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये इतना बड़ा जो है ऑफकोर्स पूरा रोड ही टूटा हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं तो पूरा इतना बुरा हाल है यहाँ पे सड़कों का कि यहाँ पे सड़कें हैं ही नहीं। सर मुझे बताइए, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया है। हाँ जी, तकरीबन अरसा 15 साल से यही हाल है। हाँ जी ना इधर कोई MP कहता है ये मेरा इलाका, ना कोई MNA कहता है, कोई DC टाउन चेयरमैन मेयर कोई नहीं है। 45 अरब रुपया कहते हैं जी इधर ना मंजूर हुआ है इधर तरक्याती कामों का, पर इधर तो कोई भी नहीं आ रहा। तो सुनने में आ रहा है कई दफ़ा ये कागज़ों में कई दफ़ा बन गया है, पर इधर एक दफ़ा भी नहीं बना हुआ। ये देख रहे हैं आप, जैसे ना कि इधर खंडर बना हो। हम ये कह सकते हैं कि शेखोपुरा कागज़ों के अंदर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी के अंदर ये तो पूरा टूटा। जनाजा आ जाए, कोई जनाजा इधर आ जाए, कोई बहुत बुरा हाल होता है। कोई लोग इधर दफन नहीं कर सकते सही तरीके से, बच्चे बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकते, वबाई अमराज बन रहे हैं। इधर देखे हेपेटाइटिस C जैसे मौजी मर्ज़ मच्छर होते होंगे यहाँ। जी हेपेटाइटिस C जैसे मौजी मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं इधर। कोई पूछने वाले DC साहब से मदद बार दरख्वास्त कर चुके हैं, क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते अच्छा देखते हैं करते हैं। हाँ जी बहुत परेशान है। हाँ जी ऐसे जंगल भी नहीं ऐसे होता जैसे इधर हालात है। ये मैं सुन रही हूँ ये कि शेखोपुरा जो जगह है वो अगर आप इंटर होते हो तो आप मेन रोड तो बड़े अच्छे बने हुए, लेकिन जैसे ही आप सिटी के अंदर इंटर हो रहे हो तो ये तो रोडों का यही हाल नज़र आ रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत मरियम साहब से वालेकुम सलाम करते हैं कि अल्लाह उनको सदा सलामत रखे, सदा हुकूमत उनकी कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जंडियाला रोड का नंबर आ गया है। 2-4 महीने से देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए ईमानदारी जिस दिन बारिश होती ना, उधर जाना चाहिए। मरियम नवाज साहब को शर्म आनी चाहिए। मुझे फांसी लगा दे, मुझे जेल में दे दे। मरियम नवाज साहब शर्म करे, आप भी शर्म करें। नवाज शरीफ का वोट हम ईमानदारी पर कह सकते हैं कि जब से मेरी उम्र है, मेरा बड़ा भाई खालस आदमी था, उसने कहा नवाज शरीफ को वोट देना। बस जब से नवाज शरीफ आया वोट ज़ाया कर रहे हैं हम। उनकी बेटी आ गई आज हुकूमत वाली और वो हमारा तरस नहीं कर रही। स्टेडियम बना, पता नहीं कितने करोड़ लगा, हम थूकते हैं स्टेडियम पे। क्या करना हमने स्टेडियम? हम कसम उठा के साथ देख सीरियस रो रहे हैं, सीरियस तकलीफ में, सीरियस परेशान है। सारा मोहल्ला, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी गिरेगा हमें तकलीफ होगी। कि आप लोग घर से जब निकलते हैं वो गोरे होके निकलते हैं, घर में आ रहे होते हैं तो काले होके आ रहे होते हैं मट्टी से। ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ 5-5 10-10 ਘਰ ਪਰਾਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 6-6 ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, हर जगह पे ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-5 6-6 ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਭੁੱਖੇ ਦਿਹਾੜੇ, कोई हाल ही नहीं है। देख रही हूँ कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगी हुई। कुछ भी नहीं लगा। ये तो ऐसे है ना, ये तो ऐसे है कि ये तो ऐसे है कि ये बिल्कुल ही सिटी जो है ना, बिल्कुल किसी कमेटी में नहीं है, ये कागजी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि ये इसका कोई भी वाली वारस नहीं। कि ये तो मेन रोड है, जंडियाला रोड ये मेन रोड बचता है, पुराना रोड ये बचता है और साथ में स्टेडियम है। कानों के बीच में भी जो है वो यहाँ पर आप समझिए कि खड्डे हैं और हम देख रहे हैं बाकायदा जाकर कि क्या सिस्टम यहाँ पर है और क्या नहीं है। अब मुझे बताइए, ये मैं देख रही हूँ कि ये सैलून है। हाँ जी सैलून है, बड़ा रुपया लाया इतने दुकान बनाई है पर काम है ही कोई नहीं। बिल्कुल अंदर देखो कितनी डेकोरेशन की है ਤੁਹਾਡੇ सामने, पर काम है ही कोई काम नहीं है। बिल्कुल ये ਭਰਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਾਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, रोड ਦਾ सफाई ਦਾ हर चीज़ ਦਾ टैक्स आ रहा है बिलों के, पर काम है एक। लेकिन ये तो बिल्कुल ही टूटी हुई सड़कें, गटरों का हाल ख़राब, गटरों में ढक्कन नहीं, नालों का हाल ख़राब, ये कौन सा शेखोपुरा है भाई? सही बात है, बिल्कुल आपकी सही। इधर हमने जल से भी बहुत कराया है। इधर ये उन्होंने कहा था हम जे अगर ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਚਲੋਗੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਂਸਲ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि टीम तलाश की रिकॉर्डिंग के दौरान शेखोपुरा का नौजवान अपने मसाइल सुनाते हुए गटर में गिर गया। न जाने यहाँ ऐसे कितने वाकयात रोनुमा होते होंगे जो कैमरे की आंख से ओझल हैं।
शेखोपुरा के मसाइल ऐसे हैं जैसे आँख ओझल, पहाड़ ओझल। नहीं करो, इट्स ओके, आपको लगी होगी सर, आपको लगी होगी। मेरा दिल जल रहा है इस चीज़ से कि आपको चोट लगी होगी। प्लीज़ इनको एक बार आप दिखाएं, एक बार आप देखें इनको चोट लगी होगी, ये कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप अपना ख्याल रखें। क्या है, हमें कुछ भी नहीं होता, हम आती हो गए गिर गिर के। वो कहती है हम आपकी माँ हूँ, तो माँ तो सांस करने वाली होती है ना। हम पंजाबी हैं, पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर नहीं है तो मैं निकाल दो, हमें से बिल वगैरह ना लो, छोड़ दो मैं हमारे हाल पर। अगर हम पंजाबी पाकिस्तानी हैं तो हमें फिर सब कुछ ये देखो अम्मा मरियम देखे, ये सब कुछ देखे, हमारे सिर में डाले कटाए। माँ जी तर्स करें हम पे, आप खुद शर्म करें, हम पे तर्स करें, मेहरबानी। सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस वक्त जो हाल हो रहा है हम सबका, कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बट एक जो सिचुएशन यहाँ बन गई है कि क्या ही आप लोगों को बताया जाए। हमारे साथ जो है वो इस वक्त खाकान भट्टी साहब मौजूद है, जो कि 365 न्यूज़ के नुमाइंदे भी हैं और यहाँ शेखोपुरा स्पेशल जो है वो रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। यहाँ से इनकी जो है वो हम न्यूज़ देखते हैं, रिपोर्टिंग्स देखते हैं, बहुत सारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें बता रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसी हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो आज हमें शेखोपुरा की, मैं कहूँगी कि तमाम तर ग्राउंड रियलिटीज़ जो आपने हमें कहा कि हम वहाँ विज़िट करें, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। शेखोपुरा जनाब हमारा जो है वो इतना खूबसूरत है, जब हम इंटर होते हैं तब तो बहुत सड़कें सही नज़र आती हैं और ख़ूबसूरत भी नज़र आती है, लेकिन जैसे ही हम शहर के अंदर इंटर हो रहे हैं तो ये शहर कम एक गाँव का मंजर ज़्यादा पेश कर रहा है। ये क्या हाल है इसका, ये क्या सिचुएशन हो गई है इसकी? मैडम सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का और 365 न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे शेखोपुरा के मसाइल उनकी निशानदही करने के लिए आप इतनी दूर से आई हैं। जहाँ तक बात है शहर की खूबसूरती की, साफ़ सुथरा नज़र आने की, जैसे आपने अभी इंट्रो किया, मैं आपको बताऊँ कि इसका नाम दिया गया सुथरा पंजाब। जबकि मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ कि सुथरा पंजाब की बजाय अगर हम लोग सुथरा पंजाब लुथड़ा शेखोपुरा कर लें तो बहुत मुनासिब लफ्ज़ होगा। शेखोपुरा में जैसे आपने कहा जो मेन रोड्स हैं उनको तो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सुबह हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो पता चलता है सफाई सुथराई हो रही है, लेकिन जैसे ये मेन रोड से हट के अंदर थोड़ा सा रहायशी आबादी की तरफ आते हैं तो अब ये हाल आपके सामने है। लेकिन अमली तौर पर नज़र नहीं आता कितनी सदाकत है इस बात में कि पेपर्स पर डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स अप्रूवल हो रही है और यहाँ पे ग्राउंड, अगर हम आते हैं ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अमली तौर पर काम नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर हम शेखोपुरा की बात करें, यहाँ के सियासतदानों की बात करें, जो आपने बात कही है कि कागजी कार्रवाइयाँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर सरकारी अफसरान की बात करें तो फ़ोटो सेशंस आपको बहुत नज़र आएंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी उनके अपने अपने उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, वहाँ पे भरपूर तरीके से उनको पज़ीराई भी मिलती है और वो दिखाया भी जाता है, जबकि हकीकत में आपके सामने आप देख रही हैं शेखोपुरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कागजात में डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट जो हैं वो पास कर दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा से जो बड़े हमारे मंसूबे हैं शहर के, वो किसी न किसी सियासतदान की भेंट चढ़ जाते हैं। यहाँ के मकामी लोग रोने पर मजबूर हो गए, जो हक़ाइक़ हैं यहाँ पे लोग रोए हैं हमारे सामने। दिल जलता है जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो ये आपको लगता है कि सियासतदान जो है वो, उनको किसी किस्म का एहसास है या उनके कान में भी जूं? आते हैं, विजिट करते हैं किसी मसले के लिए, उनका पहला जुमला ये होता है कि भाई आपने तो चले जाना है, बाद में हमारे लिए मसले बनेंगे। जो इस वक्त प्रोग्राम तलाश की होस्ट सना कादिर आपके सामने मौजूद हैं, हम अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। आपने जितना हमें धमकियाँ देनी है आप दे सकते हैं। आइए हमारे साथ, अभी नेक्स्ट आपको पूरा शेखोपुरा विजिट करवाते हैं। मोहल्ला रसूल नगर अंडरपास का मंसूबा 3 हुकूमतें बदलने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। इस मंसूबे में 92 करोड़ रुपए की इब्तिदाई तखमीना अब 1.5 अरब की हद उबूर कर चुका है। इस मंसूबे में 950 से 908 पिलर्स मुकम्मल हो चुके हैं, मगर रेलवे लाइन के नीचे बनने वाले सिर्फ 42 पिलर्स रेलवे की फाइल वर्क में दब कर रह गए हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इस ताख़ीर का खमियाजा
इर्द गिर्द की आबादियों के मकीन भुगत रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा और आगे आते तो मैं आपको बताऊं, ये एक अलग सा आपको मंजर नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरियसली शेखपुरा के अंदर जो है वो आप किसी एक आप समझे कि माउंटेन्स के बीच आ गए हैं। अच्छा, दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जो ये दुकानदार हैं उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा ये पूरा रोड जो है वो टूटा हुआ है, डस्ट यहाँ पर आप लोगों का बारबेक्यू का सेटअप है, डस्ट यहाँ पर आती होगी, कोई भी कस्टमर यहाँ पर आता है वो ये नहीं कहता कि भाई यहाँ तो मट्टी उड़ उड़ के आ रही है खानों? जी मैम अस्सलाम वालेकुम, असल में बहुत परेशान हैं हम तो 4 साल से डस्ट आती है। हम रोज़ाना तकरीबन 4 दफ़ा पानी लगाते हैं, तो सामने खुदाई आज भी हमने मिट्टी खुद ही जो है ना वो उसको थोड़ा सा सेट करवाया है। तो मिट्टी का सामने ढेर लगा हुआ है, रेत है, मट्टी है, सारी है, डस्ट बहुत आती है। 5-5-6 सौ पानी लगाना पड़ता है, फिर भी कस्टमर आके थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं कि कुछ इसका अब हम क्या हल निकालें। ये तो अब गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट से अपील है इसको जल्द से जल्द जो है ना ये जो अंडरपास का जो निज़ाम है इसको सख्त करें। कंस्ट्रक्शन कब से हो रही है? 4 साल हो गए करीब। 4 साल इसी तरह कंस्ट्रक्शन हो ही रही है, अभी तो नहीं रुकी हुई है ना। जो ये इतना रोड ख़राब है, ये पूरी डस्ट है, ये कितना देख कर दिल जलता है आपका? दिल भी जलता है, लेकिन एक चीज़ की परेशानी आती है कि हम इस मुल्क में हैं तो कैसा ये नज़रिया देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं आप गाना भी सुना? हाँ जी, मैंने गाने लिखे हुए हैं, 15 गाने लिखे हुए हैं मैंने। तो जो पहला वो माँ बाप वाला है वो मेरा ड्रीम है, समझ लें। भाई आप सुनाएं हमें, हम तो चाहते हैं कि शेखुपुरा का एक ये साइड जो हमारे यहाँ की जो यंग जनरेशन वो टैलेंट है उनमें, तो वो भी आप सुनाएं। माँ प्यो ने पालिया मैनू बड़े दुखा नाल, रोटी पानी दिती मैनू इन्ना बार बार, जिंदगी दी कीती नहीं परवाह इन्ना ने, हर खुशी दिती मेरी सोच तो भी बार, दिन रात पाया मैनू सुखियां थावां ते, आप भावें पै गए इत्थे गिलियां थावां ते, एक एक पल मैनू रोन नहीं दिता, अपनियां नींदरां उडाइयां इन्हां ने, माँ प्यो दे पैर चुमा रज रज के, एक बाद उत्ते आवां भज भज के, जिंदगी दी कामयाबी बस यही है, और कुछ मांगदा नहीं रब कोलों मैं। यहाँ पे ये काम कर रहा होता है और इस बच्चे ने जो अभी गाना सुनाया है ये लिरिक्स इसने खुद जो है वो लिखे हैं, और आप इसकी ट्यूनिंग जो है वो कह सकते हैं कि सिद्धू मूसे वाले का जो पूरा वो लिया हुआ है, बट इसकी जो इसके लिरिक्स है वो इसने खुद लिखा है, इसका रैप इसने लिखा है। ठीक है, इस वक्त जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं चौधरी शहबाज अहमद शीना साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो दावे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन ये मसले जो है वो हल क्यों नहीं हो रहे। सबसे पहले तो मैं सर आपको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा मुझे बताइएगा कि आखिर जो है वो क्या प्रॉब्लम पेश सीएम पंजाब मोहतरम मरीम नवाज साहबा ने जब ये चीज़ नवाज साहबा की तरफ से सिर्फ सीवरेज के हवाले
आएगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वासा के काम शुरू हो। तो बारिशें हुई हैं तो वो रोड सारी ना टूट टूट का शिकार हो। पीछे किसी ने बेहतर नहीं किया तो चले उस पे मैं कह रहा हूँ कि शुक्र अदा करें, आगे अब काम शुरू हो गया। हम आप आएंगे बाकायदा, आप हमें इनवाइट करेंगे और हम आएंगे जब ये रोड बिल्कुल बन जाएगा, उसको भी हम कवर करेंगे। बिल्कुल आपको मैं और हुकूमत से हमारी अपील है कि जो ये ज़िंदा दिलाने, वैसे तो लाहौर को भी कहा जाता है, लेकिन मैं जब यहाँ आई हूँ शेखुपुरा तो ज़िंदा दिलानों का शहर, मैंने इस शहर को पाया, यहाँ के शहरियों को पाया, इतना वार्म वेलकम लोगों ने किया। लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा इस प्रोग्राम के दौरान ही जब हमने ऐसे इंसिडेंट देखे कि जिस तरह से लोग यहाँ पे नालों में गिर गए। ड्यूरिंग द कैमरा ऑन रिकॉर्ड हम प्रोग्राम कर रहे थे, वो बच्चा जो है वो नाले में गिरा है। इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें। आपसे दोबारा मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।